सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कश्यप नामक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था, जिससे दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वराह रूप धारण कर वध किया था, क्योंकि उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से स्वयं को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। आदेश न मानने पर हिरण्यकश्यप प्रजा पर अत्याचार करने लगा। इसके विपरीत हिरण्यकश्यप का पुत्र अपने पिता के कृत्यों का हमेशा विरोध करता था। उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की और प्रभु की शरण में जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी बातों का हिरण्यकशिपु पर कोई असर नहीं होता और वह उससे किसी भी भगवान की कोई पूजा नहीं करने को कहता। उसे प्रहलाद का भगवान की भक्ति करना कतई पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद फिर भी हमेशा भगवान श्री विष्णु की आराधना में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने इसका बहुत बार विरोध किया। जब प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को हर तरह से समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन हर बार भगवान श्री विष्णु के चमत्कार से वह बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय भी भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका जल गई। अब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर स्वयं ही प्रहलाद को मारने के लिए उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा कि तुम किस भगवान के बल पर मेरा अनादर करने पर तुले हुए हो? बुलाओ अपने उस भगवान को। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और स्वयं खड्ग उठा लिया। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, जिसका बल आप में तथा समस्त चराचर में है, वह हर जगह है। वह मुझ में है, आप में है, उस खड्ग में है, इस खंभे में है, सर्वत्र स्थापित है। प्रहलाद के वाक्यों को सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्साकर खंभे पर एक घूंसा मारा और बोला, कहाँ है वह? उसके खंभे पर प्रहार करते ही समस्त लोग चौंक गए। खंभा भयंकर गर्जना के साथ दो टुकड़ों में विभाजित हो गया और एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा एक समस्त शरीर मनुष्य का, लेकिन मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम जटाएं, बड़ी भीषण आकृति लिए एक काया प्रकट हुई। प्रकट होते ही हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। मुझे कोई देव, दैत्य, मानव, पशु नहीं मार सकता। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु नहीं होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। तब भगवान नृसिंह बोले, यह संध्या काल है। मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली है। ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर पड़ा है तू। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। भगवान का वह उग्र रूप देखकर देवता भी डर गए, ब्रह्मा जी भी अवसन्न हो गए। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नृसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया। नृसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो भी आज के दिन मेरा व्रत रखेगा वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा तथा उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, हर साल बैसाख माह की
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नृसिंह जयंती होती है। हिंदू धर्म में इस जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार बताता है कि जब भी किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जय श्री विष्णु। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।